सभी साथियों को नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा प्रणाली में एक एक्स्ट्रा सिलेबस जोड़ दिया है, जिसे आप कह सकते हैं सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन के साथ ही साथ आपको बता दें कि माइनस मार्किंग जैसे प्राविधान भी किए हैं। अभी हाल ही में कल आपको बता दें कि एक नोटिस मिली, जिससे तमाम साथियों का लगातार फोन आ रहा है कि हर भर्ती में 50% का मामला भी सामने आएगा। तो ऐसे हालात में आप सभी मित्रों को बहुत साफ शब्दों में बता दूं मित्रों कि ये 50% का मामला पूरी तरीके से आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस जैसे जैसे कहता जाऊंगा आप वैसे करते जाइएगा, मैं इनको धराशाही कर दूंगा। चूंकि अगर आपको बीएड करने का 45% पर निर्देश हुआ था, तो अब मैं बीएड किया हूं, तो आप अचानक बदलाव नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। इस मुद्दे को तो एकदम आप दिमाग से निकाल दीजिए। बस जैसा मैं कहूँगा समय आने दीजिए, वैसा हम लोग करेंगे। अगर आपको संशय है तो मैं आपको बहुत जल्द इस पर स्पष्टीकरण दे दूंगा। अब प्रश्न ये है मित्रों कि ये जो जीएस का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा जीएस बहुत सही है और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो जीएस पढ़ ले, मैं जीएस पास करा दूंगा और माइनस मार्किंग से किसी को दिक्कत तो है नहीं। बात सच्चाई है। अब पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा, तो ऐसे धूर्त लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है मित्रों। युवा मंच टीम ने ठाना है कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन को लाना है। अगर आप हमारे समर्थन में हैं, अगर आप पुरानी नियमावली के समर्थन में हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें पुरानी नियमावली जिंदाबाद और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए मित्रों चर्चा करते हैं। सरकार ये चाहती है कि आप अयोग्य बने। सरकार ये चाहती है कि आप सरकार से नौकरी का दावा न करें। सरकार ये चाहती है कि आप आवेदन न करें, जिससे सरकार के पास एक सीमित संसाधन में हो जाए। और आपको बता दें कि विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। अब विज्ञापन इसलिए जल्द आने वाला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो भंडारण था, जो कोष था, वो खत्म हो गया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को भारी भरकम रुपया चाहिए, क्योंकि इतने अधिकारी हैं उसमें। 12 सदस्य, 3 सचिव, 4 सचिव होने चाहिए, 4 हैं शायद, 4 हैं, 4 उप सचिव, सचिव और अध्यक्ष। तो इनको एक मोटी रकम चाहिए। तो मोटी रकम के लिए आपका आवेदन करना बहुत जरूरी है। अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो वहाँ का खर्चा नहीं चलेगा। सूत्रों से भी पता चला है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सरकार से मांगा है पैसा कि हमें पैसा दे दीजिए, हम कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों से आपका कोई सरोकार नहीं। आपका मेन मुद्दा है कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो। ऐसे में 3 तारीख को हम लोग प्रताप सिंह बघेल साहब से मिल करके, जब मुख्य माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कहा, तो ये मामला जो है एकदम लेवल पर आ गया और उन्होंने कहा कि 2 घंटे में आप पत्र बना करके दे दीजिए बघेल साहब को और ये सबको फॉरवर्ड कर देंगे और इस पर जो है तत्काल हम लोग निर्णय ले लेंगे। तो हम लोगों ने 3 तारीख को ऐसा लेटर दिया, जो लेटर आप लोगों के पास है। कुछ लोग दावा तो कर रहे हैं कि हम लेटर दिए, लेकिन लेटर वाला नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वाला लेटर कॉपीराइट करके दिए, तो इससे कोई हमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है मित्रों बहुत साफ और स्पष्ट कि युवा मंच का पत्र रिजेक्ट हो गया, तो किसी माई के लाल में दम ही नहीं है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कि आपके युवा मंच का पत्र जो है रिजेक्ट कर दें। फिलहाल हमारा आपका यहाँ कोई बहुत मुद्दा नहीं। हमारा आपका मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि हम आप पुरानी नियमावली को बहाली की ओर लेके चले जा रहे हैं और हमें सफलता मिल गई है। अब हमारा आपका मूल मकसद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये जो माइनस मार्किंग है, क्या ये जो सामाजिक अध्ययन है, जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे तमाम बहनें हैं जो होम साइंस पढ़ती हैं, तमाम ऐसी बहनें हैं जो कला पढ़ती हैं, तमाम ऐसे भाई हैं जो कला पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते। अब अंग्रेजी वाले शिक्षक को सामान्य अध्ययन की क्या ज़रूरत है? वो विद्यालय में सामान्य अध्ययन किसको पढ़ाएगा? हम पढ़ के बहुत विद्वान तो हो जाएंगे, लेकिन वो सामान्य अध्ययन हम ढकेलेंगे कहाँ? बात समझिए आप। जब 105 वर्ष पहले नियमावली बनाई गई थी, तो आपको थोड़ा सा इतना तो कंसंट्रेशन रखना चाहिए। 105 वर्ष पहले तो लोग जानते थे कि टीजीटी पीजीटी में विषय विशेषज्ञ की भर्ती होती है, और जब विषय विशेषज्ञ की भर्ती होती तो उससे विषयों के बारे में आप जो कह रहे हैं कि हम 120 क्वेश्चन करेंगे, आप उसमें 320 क्वेश्चन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 30 प्रश्न आप सामान्य अध्ययन के इसमें शामिल करने की बात करें, आखिर इसका इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ? इस सामान्य अध्ययन का हम करेंगे क्या पढ़कर? अब गणित वाला शिक्षक जो बनेगा भाई, वो बताओ, जो भाई बहन गणित का आवेदन करेंगे, अब उनको सामान्य अध्ययन से क्या लेना देना है यार? उनको तो
1+2 = 3 पढ़ाना है, 2 - 1 = 1 पढ़ाना है, 2 × 2 × 4 पढ़ाना है, तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, आयोग को समझाना पड़ेगा, सरकार को समझाना पड़ेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने सरकार को समझाने में, सरकार पर दबाव बनाने में हमारी मदद की तो इस मुहिम को भी हम फेंक देंगे गटर में। इस बात को समझिए, क्योंकि आपको पता है युवा मंच टीम सरकार की हेकड़ी निकालने में कोई कोर कसर नहीं करती। तो जितने भी साथी हैं सभी से मैं अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई हैं। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूड में काम कर रहा है। जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऊपर से शासन से कोई पत्र नहीं आएगा, तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्य को रोकेगा नहीं, वो ताबड़तोड़ कार्य करता रहेगा। ऐसे में एक चूक हो सकती है कि तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन दे दे और ऊपर वाले सोचते रहें। तो हमें वहां भी प्रेशर बनाना है, उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, तन मन धन सब तरीके से, आप जैसे भी उपयुक्त हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आंदोलन कोई अकेले नहीं चला सकता, और युवा मंच टीम एक बड़ा संगठन है। इस संगठन को जो है आगे बढ़ाने को लेकर के या मजबूती से लड़ने को लेकर के हर स्तर पर सहयोग की जरूरत होती है। तो आप मजबूत हैं तभी आपकी कोई सुनता है, अन्यथा की स्थिति में कोई सुनता नहीं है। तमाम साथी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि 2 साल से लड़ रहे थे कि प्राविधिक कला को शामिल किया जाए, प्राविधिक कला को शामिल। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी और आप सभी का स्नेह प्रेम था कि लोग हमारे पास आए कि भैया हम लोग हार चुके हैं, अब हमारी नैया आप ही किनारे लगा सकते हैं। तो मैंने उसी समय एक लाइन लिखा कि बेचैन है हवाएं हर ओर बेखली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है, मझधार है भंवर है या पास है किनारा, सौभाग्य दुर्भाग्य आ रहा या सौभाग्य का सितारा। तो मुझे लगा कि इन साथियों की मदद मुझे करनी चाहिए, और मैंने 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरी मजबूती के साथ, पूरे जज्बे के साथ, न प्रशासन से डरा न सरकार से डरा, मैंने मोर्चा खोल दिया। और उसका आज सुखद परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग बांटने के लिए एकदम होड़ लगा दिए हैं। तो कहीं न कहीं ये आपकी जीत है, और आपको बता दें कि आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन रहा तो निश्चित तौर पर आपका भाई इस मुहिम को भी आगे लेकर के जाएगा और सरकार को मजबूर कर देगा कि अब हम जीके और जीएस जो मिला रहे हैं इसका कक्षाओं में कोई उपयोग नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आखिरकार जब विषय विशेषज्ञ की भर्ती हो रही है तो बेवजह जो है क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहीं ये कोचिंग संचालकों से या कहीं जो है बुक स्टॉलों से कमीशन लंबा तो नहीं लिए हैं कि सोशल की किताबें बिकनी चाहिए, कोचिंग वाले की दुकान चलनी चाहिए? तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको थोड़ा सा समझना है और गंभीरता से विचार। आप सोचिए कि अगर आप विषय विशेषज्ञ से हैं तो आपको जीएस की भी कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, जीएस की भी किताब खरीदनी पड़ेगी, जब उसका कोई रोल नहीं है। अगर किसी को समझ में आता है कि हाँ इसका रोल है तो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए जीएस तो बिना लाज शर्म के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं जीएस होना चाहिए। और जीएस ही क्या, पूरा पेपर प्राइमरी की तरह बनाना चाहिए। विषय से क्या मतलब है? 10 क्वेश्चन गणित के, 10 क्वेश्चन विज्ञान के, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन संस्कृत के, 10 क्वेश्चन पेडागाजी के, उस तरीके से बना देना चाहिए। चूंकि जब इनको इतना भी समझ नहीं है तो आप समझाइए। और ये एक सोची समझी नीति के तहत है, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं उनके घर के, उनके रिश्तेदार के लोग संपन्न घराने से होते हैं, और ये लोग पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं। पीसीएस आईएएस में इनको ठिकाना नहीं मिलता है तो ये सोचते हैं कि पेपर का मेथड ऐसा बना दें कि केवल इन्हीं के बच्चे जो है शिक्षक बन पाएँ और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दें। बाकी फैसला आपके हाथ में, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें पुरानी नियमावली जिंदाबाद, मजबूती के साथ। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई यहीं से मजबूती से लड़ी जाती है, बाकी सब तो पत्राचार करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।